श्री वृंदावन धाम की वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा गंदगी पैदा करके हृदय को भगवान से विमुख करने वाला आचरण है काम। बहुत सुंदर सूत्र है इसमें कि लंबे समय तक यदि काम का वियोग सहा जाए तो उसकी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। बहुत जोर का सूत्र है और इसी सूत्र से अपने लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय तक काम का संयोग ही न होने दें, न हस्त मैथुन करें और न किसी शरीर का संयोग होने दें लंबे समय तक, तो अपने आप काम शांत हो जाता है। यदि आप बीच बीच में काम की चेष्टाएं करते रहेंगे तो आपके हृदय को मलिन करके भगवत विमुख बनाए रखेगा। ऐसे ही समय पार होगा। गाढ़ चिंतन, भगवदानंद, लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए नियम लो तो कुछ समय बाद, कुछ समय में हो सकता है वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, जैसी आपकी अंतःकरण की वृत्ति है भगवत चिंतन की, ये शांत हो जाएगा। जैसे हमारी वृत्ति काम की तरफ प्रबल होके जाती है और हम कोई चेष्टा कर बैठते हैं, अब वो प्रबल होता रहेगा, बिल्कुल शांत हो जाती है, इच्छा ही नहीं रहती। तो ब्रह्मचर्य भगवान से मिलाने के लिए परम सहायक है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, जो आज के काल में लोग सुनना, समझना और चलना बिल्कुल नहीं चाहते। बेविचार की बात सुनना चाहते हैं, बेविचार की बात समझना चाहते हैं, बेविचार करना चाहते हैं। ये हमारी कलयुगी मनोवृत्ति ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहती। जिनको भगवान ने ब्रह्मचर्य रखने का सौभाग्य दिया कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहो, ये दुर्भाग्य नहीं है कि आपको स्त्री संयोग नहीं मिला, पुरुष संयोग नहीं मिला, ये सौभाग्य है, ये अत्यंत सौभाग्य है। जो बच्चियां मुंडन करा करके भगवान के मार्ग में, कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री मुंडन नहीं कराती, तो जो सुहागवती स्त्री है वो भी जब भगवान की तरफ कदम रखती तो पहला कदम होता मुंडन करवाना है। उदाहरण में माधव सिंह की पत्नी रत्नावती जी जब पहला कदम परमार्थ में उठाया तो पहले मुंडन करा के संतों के बीच में बैठ गए। और विरक्त, ये तो परमहंस बच्चियां हैं, बाल ब्रह्मचारी विरक्त सन्यासिनी, मुंडन करा करके अपने सौंदर्य का नाश करके, मुख पे रजलेप करके जो भगवत मार्ग में चल रही, इनकी चरण वंदना है। ये अहोभाग्य, सौभाग्य, ये कोई छोटी मोटी बात है आजीवन ब्रह्मचर्य रहना। यहाँ ब्याह होने पर पति से संतुष्ट नहीं रहती, साइड में 1-2 बॉयफ्रेंड और पति को कटवा के फेंक देती है। कैसे कैसे आचरण हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य
अत्यंत आवश्यक विषय है। इसे सहने से नष्ट किया जा सकता है, भोगने से नहीं। इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लें। सहन कर सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरुहित गार। इसको किसी तरह मत छुओ, काम चेष्टा को किसी तरह मत छुओ। शांत रहो, अकेले रहो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, भगवत चरित्रों का चिंतन करो, शांत हो जाए, एकदम शांत हो जाता है। मतलब इतना शांत हो जाता है कि सामने भोग की सुविधा है पर आपकी इच्छा ही नहीं। इसे कहते हैं उपरति, त्याग, वैराग्य और उपरति। ये रोकने से नहीं, ये स्थिति आती है जब आप बहुत समय तक किसी भी तरह का काम संबंध इंद्रियों को नहीं होने दिया तो शांत हो जाती है। ये नियम ले लो। जो सतमार्ग में चलने वाले गलती का शिकार बन चुके हैं, जैसे हस्त मैथुन आदि का, तो कसम खा के नियम पूर्वक उसे छोड़ दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमार्थ में वो आपको गिराता रहेगा, और वो गिराता रहेगा तो निरुत्साहित रहोगे। ब्रह्मचर्य एक उत्साह है, जिधर लगा दो उधर उत्साह पूर्वक लग जाओगे। इसलिए सब संतों से और गृहस्थों से प्रार्थना है। शास्त्र में आया है, मासिक धर्म के पत्नी के होने के बाद 1 सप्ताह तक स्पर्श नहीं, 1 सप्ताह के बाद 1 बार महीने में संयोग गृहस्थ के लिए आया है शास्त्र में, और विरक्त आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए आया है। तो आजीवन ब्रह्मचर्य मात्र से ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो इतना उत्साह प्रकट करेगा कि आप बैठ ही नहीं सकते। आप सत्कर्म करेंगे, नाम जप करेंगे, वाणी पाठ करेंगे। ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य भागवतिक उत्साह नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है। होश भी रहता है, जोश भी रहता है। लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी जोश में होश में रहता है, होश में ही जोश का प्रयोग करता है। बेहोश होकर जोश का प्रयोग नहीं करता, उसमें दिव्य तेज रहता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि लंबे समय तक यदि काम का संयोग न किया जाए तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और काम क्रमशः नष्ट हो जाता है। क्रमशः शब्द है, क्रमशः का मतलब धीरे धीरे। अभी कम वेग से आया, फिर और कम वेग से आएगा, फिर और कम, फिर स्फुरना होगी, फिर शांत हो जाएगा। और पवित्र प्रेम का उदय होता है काम नष्ट होने पर। जो भगवत प्रेम है वो काम नष्ट होने पर उदय होता है। इसलिए दृढ़तम रहो, दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम। दृढ़तम रहो कि हम किसी भी तरह काम की प्रेरणा से कोई भी इंद्रिय का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वैरागी वैराग्य मार्ग में हो तो दृढ़तम हो जाओ। मतलब दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम, मतलब महान दृढ़ हो जाओ कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। भूल न दे कुमारग पाऊं, ऊसर बरसे तरण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। संतों का हृदय निष्काम हो जाता है। आप सब संत वेश में हैं, भगवत मार्ग में हैं, तो ये नियम लीजिए कि हम कभी हस्त क्रिया नहीं करेंगे। अंदर से नियम लीजिए कि कभी हस्त क्रिया नहीं करेंगे। और जब हस्त क्रिया ही नहीं करेंगे तो दूसरों का स्पर्श और दूसरों की तरफ देखना, दूसरों की तरफ क्रिया की भावना करना, ये तो बहुत ही दूरी बात है। साधु को, साधक को कभी ऐसे संकल्प न बनने देना, क्योंकि सबसे पहले विषयों का ध्यान होता है, फिर उसकी स्फुरना होती है, फिर उसका संकल्प बनता है। कामना जो है वो स्फुरना ही है। फिर संकल्प बनता है, फिर संकल्प में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, और संकल्प की पूर्ति होने पर लोभ आता है। दोनों नाश कर देते हैं।
क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति का नाश, स्मृति से बुद्धि का नाश। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषूप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। साधक को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे काम का चिंतन हुआ तत्काल हटाओ उसको, निसंगास्तेषूप जायते, संग करने की इच्छा हो जाएगी। संग करने की इच्छा होते ही काम बलवान हो जाता है और वो संकल्प बना लेता है। संकल्प बनाते ही क्रोध सम्मूढ़ता या लोभ सम्मूढ़ता दोनों स्मृति का नाश करके बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, तो परमानंद की प्राप्ति फिर नहीं हो पाती। तो जो हमारे परमार्थ में सबसे ज्यादा घातक वस्तु है वो है काम। इस काम से सब लोग पीड़ित हैं, पूरा चराचर जगत पीड़ित है। अगर कोई बच सकता है तो नाम जापक, भगवत मार्ग का पथिक, संयम से चलने वाला। ये अविद्या है शरीर। इस शरीर को बहुत पुष्ट करना, बहुत बलवान करना ठीक नहीं। हमारे अंदर जब काम सताए, जब हमारे अंदर ऐसी गंदी प्रेरणाएं आए, तो हमें उपवास का आश्रय लेना चाहिए। उपवास से बहुत जल्दी पवित्रता हृदय में आ जाती है, शरीर शिथिल होने लगता है, तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन शांत होने लगता है। जब कभी किसी उपासक को ऐसा लगे कि अब असहनीय काम आ रहा है, तो 2, 4, 5 दिन 10 दिन के लिए भोजन छोड़ दो, पानी ले लो, थोड़ा फल ले लो, थोड़ा दूध ले लो, ऐसे 10-5 दिन रहो, अपने आप शांत हो जाएगा। शांत हो गया फिर भोजन लेने लगो, फिर बढ़ गया फिर शांत कर लो। इस तरह यदि लंबे समय तक काम का संयोग ना होने दोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रमशः वो शांत हो जाएगा। विश्वास करो, भगवान सदा ही तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे अत्यंत समीप हैं, तुम्हारी प्रत्येक स्थिति को वो जांच रहे हैं। अंदर जो तुम्हारे स्थिति है उसको वो जांच रहे हैं, तुम्हारी हर एक हरकत को वो देख रहे हैं। साधु, साधक, भक्त, वैष्णव बड़े ध्यान से सुनो। जिनकी तुम आराधना करके प्रसन्न करना चाहते हो वो भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी अंदर की स्थिति को देख रहे हैं, बाहर की परिस्थिति को देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक हरकत को देख रहे हैं। जब तुम कोई हरकत करो तो तुम्हें ध्यान आना चाहिए कि प्रभु देख रहे हैं। क्या मैं इस हरकत से प्रभु को प्रसन्न कर पाऊंगा? ये हरकत करूं, गंदी बात करूं और फिर मैं प्रभु से कहूं प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम हमारे स्वामी हो, ऐसा। बस विश्वास पूर्वक तुम्हें यह समझने की जरूरत, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे कि हर समय प्रभु हमारी बात देख रहे हैं, हमारी चेष्टा देख रहे हैं। भगवान यद्यपि तुम्हारे परम सुहृद हैं, निकट से निकट केवल भगवान ही हैं और सब दूरी है। शरीर, शरीर के संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब विनाशी हैं, ये सब दूर हैं। तुम अविनाशी हो और तुम्हारे भगवान अविनाशी हैं। तुम्हारे निकट से निकट, निकटतम केवल भगवान है। सच्चे मन से अब उन्हें अपना परम सुहृद समझकर पुकारोगे तो तत्काल तुम्हारी सुनवाई होगी और भगवत कृपा उतरेगी और तुम्हें तुम्हारी स्थिति से ऊपर उठाकर परम दुखों से पार कर देगी। भगवान परम दयालु है। तुम चाहे कितने पतित हो, कितने ही पातकी हो, कितने ही घृणित क्यों न हो, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो कभी किसी से घृणा नहीं करते, तो तुमसे भी घृणा नहीं करते। तो तुम इस बात को समझकर कातर स्वर में उन्हें पुकारो, वो एक क्षण में तुम्हारी स्थिति बदल देंगे। बिल्कुल कहता हूं, एक क्षण में स्थिति बदल देंगे। भगवान का परम आश्रय लो, अन्य आश्रयों का त्याग करके। इस संसार में कोई भी तुम्हें अपना नहीं मानता,
हृदय से कोई नहीं मानता। ये बाहरी संबंध सुखों के लिए हैं, हम तुम्हें भोग कर सुख ले लें, तुम्हारे द्वारा सुख ले लें तो तुम हमारे प्रिय, और अगर जिस दिन ये पता चला कि हमारे लायक नहीं रहा तो फिर देखो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए तुम भगवान का परम आश्रय लो और भूल जाओ अपने रिश्ते नातेदारों को, भूल जाओ सारे संबंधों को। भगवान से विनय करो कि मुझे घर परिवार रिश्ता नाता याद ही ना आवे, आप ही स्मृति में रहें और सारे कार्य आपकी स्मृति में रहें। कोई अन्य हमारी स्मृति को न चुरा ले, हमारी स्मृति न बन जाए कोई। हमारा परम धन है स्मृति, यदि हमने किसी को अपना माना तो वो हमारी स्मृति को चुरा लेगा, भगवत स्मृति को रोक देगा और उसकी स्मृति आने लगेगी। चाहे तुम बिल्कुल निराश्रित हो, एक बार हृदय से भगवान को अपना मानकर सारे संबंध छोड़ करके देखो, तुम महामधुरमय आनंद में डूब जाओगे, पक्की बात है। एक बार भगवान से, हर बार सबको हमने अपना माना, अब एक बार केवल भगवान को अपना मानकर उनका भजन करते हैं, फिर देखो परिणाम में कितना आनंद आता है। सर्वशक्तिमान भगवान, तुम्हारा दुख चाहे कितना भी प्रबल हो, संकट चाहे कितना पहाड़ जैसा हो, तुम्हारी विपत्ति चाहे किसी से भी ना टलने वाली हो, भगवान की कृपा शक्ति के सामने सब तुच्छ है। तुम विश्वास करके भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, सर्वशक्तिमान भगवान को पुकारो, वे तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारे संकट, तुम्हारे दुख ये क्षण में हर लेंगे। तुम्हें दिखाई देगा भगवान तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तुम्हें अनुभव में आएगा कि भगवान तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, और तत्काल तुम्हारे पहाड़ से पहाड़ दुख भस्म हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, धूल बन जाएंगे। पर किसी अन्य का आश्रय मत लो, केवल भगवान का विश्वास करो। भगवान सर्वलोक महेश्वर है, ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। तुम पर चाहे जिस ग्रह की विपरीत दशा हो, बोले शनि 7.5 है, अमुक ग्रह हमारे विपरीत है, तो घोड़े की नाल की अंगूठी बंधवाने से शनि अनुकूल नहीं हो जाएगा, राधा राधा कहने से अनुकूल होगा। भगवान सर्वलोक महेश्वर हैं, ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। कैसी भी नीच कुग्रह की दशा हो, तुम और आश्रय मत लेना। हरिवंश महाप्रभु ने 2 पदों में वर्णन किया है। एक में कहा है, यदि तुम्हारा मन प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में लग गया है तो नीच ग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी हैं का नवग्रह रंग, ये बेचारे गरीब नवग्रह। क्यों? क्योंकि ईश्वरों के ईश्वर सर्वलोक महेश्वर भगवान की शरण में है, तो ये तुम्हारे ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं दिखा सकते। कोई ग्रह नक्षत्र, कोई भी गांव में एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगते, जैसे घर से निकले वो खाली बाल्टी लेकर के पानी लेने जा रहा है, अब वो उससे लड़ जाएगा, हमारा अपशकुन कर दिया खाली बात। कुछ नहीं, सब बाहरी बातों से नहीं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। जहां तुम्हें अमंगल लगता हो वहां से तुम चले जाना, तुम्हारा मंगल होगा, अमंगल नहीं होगा। और अगर भगवान का भजन नहीं करते हो तो तुम चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हारा परम मंगल नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह नक्षत्र तुम्हें सुखी नहीं कर सकते।
अगर हमारे हृदय में ये विश्वास हो जाए भगवान के प्रति, तो हमें इन सब बाहरी बातों से बचत हो जाए। तुम्हारा काम बनेगा भगवान का नाम जप करने से, भगवान की शरण में होने से। ये सब बाहरी बातें हैं। हम कहते हैं सांप बिल के भीतर घुसा बैठा है, ऊपर से लठ चला रहे हो, उसको कोई फर्क पड़ेगा? ये सब ऊपरी बातें हैं। पाप प्रवृत्ति जो दुख की जड़ है वो यहां है, वो नष्ट होगी भगवान के आश्रय से और भगवान के भजन से। इन सब बाहरी बातों को छोड़ो, इन सब बातों से कुछ नहीं होता, बड़ी मूर्खता छाई हुई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए या किसी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए किसी भी जीव को कष्ट मत देना। अगर तुम किसी जीव की बलि दोगे तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी और वो लेगा महाबली काल। काल तुम्हें ऐसी बलि चढ़ाएगा, होश में हो जा। कभी ऐसा सिद्धांत नहीं हुआ कि जो दूसरों को दुख दे और स्वयं सुखी हो जाए। नहीं, जिसने दूसरों को सुख दिया वही दुखों से पार पाया। इसलिए नवग्रहों की शांति के लिए, विनायकों की शांति के लिए एकमात्र उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, सर्व मंगल हो जाएगा। नाम जपने से हृदय जलता है, बाहरी क्रियाओं से अहम पुष्ट होता है कि हाँ हमने ये दान किया, हमने ये तीर्थ गए, हम ये, लेकिन नहीं, नाम जपने से जो हृदय जलता है वो पाप नष्ट होते हैं, मन की मलिनता नष्ट होती, जन्म जन्म के प्रारब्ध जो हमारे बुरे हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। इसलिए जलन पूर्वक नाम जप करना चाहिए। यदि हृदय जल रहा है तो भी नाम जप करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा हृदय निष्पाप हो रहा है, हमारे दुखों का नाश हो रहा है, हम परम सुख की यात्रा में हैं। और यदि हृदय हर्षित हो रहा है और आप पाप कर्म कर रहे हो तो रोना चाहिए। आप अपने जीवन को दुख और संकट में डालने वाले हैं, आप ऐसी परिस्थिति में डालने वाले हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। बिल्कुल समझो, काल बहुत बली है और वो किसी की नहीं मानता। एक बड़ा धनी परिवार था, जब हम बच्चे थे गुरु आश्रम में, तो उस समय उन्होंने एक बड़ी गाड़ी खरीदी थी। बड़ा हर्ष मनाने मंदिर आए, भोग लगाया, बांटा और खूब आनंद मना रहे थे। सजी गाड़ी और सब, अकेला लड़का था उनका। वहाँ से ढूंढी घाट गंगा जी हैं और एक बहुत बड़े संत का आश्रम है, वहाँ वो जा रहे थे। बस खाई में गाड़ी गिरी और सब बच गए, अकेला लड़का मर गया। अब वो शोक का तूफान आया जो गाड़ी के हर्ष से नहीं पूर्ण होने वाला था, क्योंकि कुल का दीपक ही चला गया। काल महाबली है, बहुत सावधान। भगवान की शरण के बिना बाहरी भोग लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। आप कह सकते हैं कि वो मंदिर में भगवान के गए और भगवान को भोग लगाया। आप करो पाप और उस पैसे से भगवान को भोग लगाओ तो भगवान भोग पाएंगे क्या? भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं। भगवान ने तो नहीं कहा कि मैं लड्डू पेड़ा का भूखा हूं। तुम करो पाप, मनमानी आचरण करो, सोचो लड्डू पेड़ा का भोग लगाकर हम भगवान को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं पाया गया। जब पाया गया तो अकिंचनों के पक्ष में भगवान मिले। जो भगवान को समर्पित चित्त नाम जापक, उन्हीं के पक्ष में भगवान रहे। नहीं तो धनी मानी लोग भगवान को खरीद लें, गरीब लोगों को भगवान कभी मिले ना। लेकिन जब मिले भगवान, गरीबों को मिले, अकिंचनों को मिले, असहायों को मिले। जो आर्त भाव से भगवान की शरण में गए उन्हीं को भगवान मिले। तुम निकृष्ट कर्म में अगर फंस गए हो और उसका फल भुगताने आ चुका है, तो कोई देवता या कोई महाबली पूरे विश्व का तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर बचा सकते हैं तो भगवान। हमसे निकृष्ट कर्म हुआ, वो हमें फल देने के लिए प्रस्तुत हो गया। अब हमें बचा सकते हैं तो सिर्फ भगवान बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। भगवान को पुकारो। बड़े से बड़ा देवता या दैत्य या ग्रह या नक्षत्र
या भूत या पिशाच, कोई भी हो तुमसे डरेगा, तुम भगवान के हो इसलिए तुमसे डरेगा। हृदय से भगवान की शरण में हो जाओ। इन भूत पिशाच गलत ग्रह नक्षत्रों का बस उन्हीं के ऊपर चलता है जो भगवान का आश्रय लेकर भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का आश्रय और भजन करते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं, जादू टोना। कई लोग एकांतिक में प्रश्न करते हैं कि नजर लग जाती है क्या? हमारे ऊपर लगा के देखो नजर, कितनी नजरें लगी हैं। अरे ऐसे किसी की नजर, किसकी नजर में इतनी ताकत है नजर में कि दूसरे का बुरा कर दे। हमारे कर्म यदि बुरे नहीं है तो किसी की ताकत नहीं, किसी की नजरों में ऐसी ताकत नहीं कि वो हमारा बुरा कर दे। और हम यदि बुरे आचरण वाले हैं तो कोई भी सुख हमको नहीं मिलेगा, वो दुख में परिणित हो जाएगा। इन सब बाहरी बातों पर सत्संगी लोग ध्यान न दें। यो नजर लग जाती है, बिल्ली रास्ता काट गई, वो बाल्टी खाली मिल गई, कुछ भी ऐसे, या ग्रह नक्षत्र कोई अब ऊपरी चक्कर या भीतरी चक्कर, ये सब दलित दुराएं भजन न करने वालों के ऊपर लगती हैं। भजन करने वालों के ऊपर जहां राधा 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 वहां कोई बाधा ही नहीं है। भगवान पतित पावन है। जैसे सूर्य का स्वभाव ही है अंधकार नाश करना, चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो, सूर्य उदय होने के कुछ समय पहले ही वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम जापक जो है, भगवत प्राप्ति के पहले ही सब पाप ताप शोक सब नष्ट हो जाते, एक अद्भुत आनंद। वो शीतलता कहीं नहीं है जो शीतलता भजन में है। जो हृदय में शीतलता है, शांति है, सुख है, वो कहीं किसी में नहीं है। ये हम अपने छाती के अनुभव से कह रहे हैं कि कहीं नहीं वो शीतलता, वो सुख, वो शांति। फालतू की बातों में सत्संगी लोग ध्यान ना दें। किसी जंतुर के बांधने से अगर ठीक हो जाए तो हम 2-4 किलो जंतुर बांध लें, 2-4 किलो बांध लें। एक जंतुर से ये ठीक हो जाता है तो हम 2-4 किलो जंतुर बांध लें कि हमारी दोनों किडनी ठीक हो जाए। कुछ नहीं होता, भोगना पड़ता है। हाँ, भगवान का भजन करते हो तो मुस्कुरा के भोग लोगे, संघर्ष में जीवन से लड़ करके निकल जाओगे। और भजन नहीं करते तो पीस डालेंगे, ये मार डालेंगे। एक डायलिसिस मैन आया था, वो कह रहा था मुझे मृत्यु दे दो, इतना कष्ट होता है, कब तक झेलूं। और कहा कि मैं आपको देख करके जी रहा हूं। आपको जब देखते हैं कि हर्षित हो, प्रसन्न हो, तो और आपको देख करके जो हम गलत भोजन पाते थे उसको भी छोड़ दिया, पर अब मैं मृत्यु मांगता हूं, मुझे मृत्यु मिल जाए। इतना कष्ट कब तक? यहाँ रोज डायलिसिस हो रहा है, रोज कष्ट का जीवन, लेकिन आनंदमय जीवन। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमको 100 में 1% भी कष्ट नहीं। हर जैसे कष्ट में भी शरीर है तो अंदर इतनी शीतलता, आनंद बना रहता है, बस जय जय, कोई कष्ट नहीं। जीवन भर भगवान की शरण में रहे, बिल्कुल आनंद है। ये हम अपना इसलिए खोल खोल के बता देते हैं कि आप लोग इस बात को समझें कि ऐसी भयानक परिस्थिति में भी हम आनंदित हैं। फिर हृदय शीतल है, भगवान का चिंतन है, भगवान की कृपा, तो कोई परेशानी नहीं। इसलिए सत्संगी जनों, ग्रह नक्षत्र, विनायक, शुभ अशुभ, भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं, कोई भी ताकत नहीं रखता कि तुम्हें स्पर्श कर ले यदि तुम नाम जप कर रहे हो। अगर नाम जप नहीं करते हो, भगवान के आश्रित नहीं हो, तो ये सब मिटिया मेट कर देते हैं। ग्रह नक्षत्र सब मिटिया मेट कर देते हैं। इसलिए भगवान भय स्वरूप भी है और भगवान भक्त भयहारी है। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवान से अगर विमुख रहोगे
तो भय पे भय प्रस्तुत करते रहेंगे, और भगवान के सन्मुख रहोगे तो निर्भय रहोगे। आज हमसे प्रश्न किया कि आपके हर प्रश्न का उत्तर होता नाम। नाम ही क्यों, और कोई उपाय क्यों नहीं? क्योंकि और कोई हमें उपाय मिला नहीं आज तक। जितने उपाय मिले सब अधूरे मिले, पूरे नहीं मिले। और हमको बल मिला, संतोष है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छूटिबे के जतन, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होई है विष्णु भोजन जो सुधा सानी खाएगो। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गंगा के किनारे प्यासा मरेगा अगर भगवान को भजन नहीं करता तो। कल्प तरु के नीचे तुझे दरिद्रता सताएगी। सोवत जागत सपने न सुख पाई है, जुग जुग जन्म जन्म। गोस्वामी जी कह भटक लो जितना भटकना, एक उपाय केवल है, भगवान का नाम। अगर नाम जप नहीं करते हो, आप गंगा नहाते हो तो गंगा पाप नष्ट कर देगी, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं। गंगा नहाते हैं, बहुत लोग नहाते हैं, लेकिन क्या निष्पाप हो गए क्या? नहीं। आप किसी तीर्थ भ्रमण करे आओ, देख ले, बोले हम मानसरोवर हो आए, हम केदारनाथ हो आए, हम बद्रीनाथ हो आए, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, मानता हूं, परम पवित्र धाम है। लेकिन आप निष्पाप नहीं होंगे। निष्पाप तब होंगे जब पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा, और वो भजन से होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने चैलेंज कर दिया, बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ते नरा भव सागर तरंति। मैं निश्चित मत कहता हूं, बिना भजन के कल्याण नहीं हो। जितना नाम जप करोगे संशय खत्म होते चले जाएंगे, जितना नाम जप करोगे अध्यात्म बल बढ़ता चला जाएगा। भगवान भय स्वरूप भी हैं, और भगवान ही भक्त भयहारी है। यमराज भी भगवान से भयभीत होता है, डर के काम करते हैं। सूर्य भी भगवान से डर कर अपनी सेवा में लगे रहते हैं। वायु भी भगवान से भयभीत होकर प्रवाहित होती है। मृत्यु भी भगवान से भयभीत होकर अपना कार्य करती है। वही जब भगवान मेरे लाडिले ठाकुर हैं तो मुझे किससे भय? निर्भय हो जाता है। अगर निर्भय कोई है तो भक्त है, भक्त भयहारी। भगवान भक्त के भय का अपहरण कर लेते हैं। दंभ, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये उससे डरने लगते हैं जो भगवान की शरण में हो जाता है, उस पर आक्रमण नहीं करते। ये हैं जैसे हम तुम हैं, ऐसे ही हैं। ये सरकारी आदमी हैं, दंड विभाग है, ये भगवान का दंड विभाग है। जो भगवान से विमुख होकर गलत आचरणों में गया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर मिटिया मेट कर देते हैं, दंड विभाग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये भगवान के दंड विभाग हैं। जब आप भगवान की शरण में हो जाओगे तो ये आपको छोड़ देंगे। ये अहंकार पर अटैक करते हैं। अहंकार रूपी जो घर है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर का है। अगर अहंकार भगवान की शरण में चला गया तो आप बिल्कुल निष्काम हो जाएंगे। आपके अंदर अद्भुत आनंद, अद्भुत शीतलता केवल भगवान की शरणागति से। मन में इस बात पर श्रद्धा करो, भगवान का नाम कभी न छूटने पावे। फिर देखो अल्प क्षणों में ही पापों का नाश हो जाएगा, और पाप नाश होते ही त्रिविध ताप मुक्त हो जाएंगे आप। विश्वास करो,
भगवान परम उदार हैं। तुम चाहे कितने भी नीच स्वभाव वाले क्यों न हो, अभावग्रस्त क्यों न हो, दीनहीन क्यों न हो, लक्ष्मीपति तुम्हें महान बना देंगे। यही तो लोग समझ नहीं पाते, लोगों को भ्रम हो जाता है। लोगों को लगता है कि जो संत जन है ये पैसा कमाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। सत्संग सुनो, भगवान नाम कीर्तन करो, सब करो, लेकिन ऐसी भावनाओं का प्रचार प्रसार मत करो जो यहां नहीं है। यहां ना किसी से चौवन्नी ली जाएगी और ना कभी भी जीवन में ऐसा नहीं हो। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन हम आना बंद कर देंगे। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, हमारा उद्देश्य भगवान को रिझाना है, ना कि संसार का संपत्ति एकत्रित करना। किडनी फेल आज हम चले जाएं तो ये सब हमारे साथ जाएगा क्या? हम तुम्हें उपदेश करते हैं वैराग्य का और स्वयं भोगों की आकांक्षा रखें। यार कितनी घृणित बात है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे रहो, किसी ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत विपत्ति से परेशान मत हो। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। श्री राधा वल्लभ लाल की।